एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। याद रखिए, अक्टूबर में अब तक करीब 83,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने की है। कल करीब 2200 करोड़ की बिकवाली की एफआईआईज ने। वहीं डीआईआईज की बात करें तो वो कंटिन्यूस खरीदारी कर रहे हैं। कल भी करीब 3200 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 333 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 240 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1670 करोड़ की बिकवाली और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3000 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन एफआईआईज की बिकवाली पर सबकी नज़र है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं और अक्टूबर में अब तक करीब 82,500 करोड़ की बिकवाली हाईएस्ट एवर हमने मंथली बेसिस पर अक्टूबर के महीने में देखी है। डिम्पी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है और कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल के मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिर से वापस लॉस हुआ। दो चीजें हमने कल खो दी वापस से। पहला 24,800 का लेवल खो दिया और 52,000 का लेवल खो दिया। ये एग्जैक्टली ये दोनों लेवल्स हमारे पास थे और हमने गैप भी किया और गैप के बाद हमने 52,500 को भी टेस्ट किया और 25,000 के लेवल को भी टेस्ट किया था। लेकिन मार्केट इस समय थोड़ी लाइट हो चुका है और लाइट पोजिशन के साथ एफआईआईज का सपोर्ट नहीं है, इसलिए मार्केट जल्दी जल्दी गिर जाता है। आपने देखा हो कल 52,500 लगाने के बाद उसका जो इंट्राडे लो लगा वो 51,800 भी लग गया। कहने का मतलब है कि 700 पॉइंट का स्विंग हो गया ऊपर और नीचे से। आधे घंटे में ही आपकी टिकर टीम को पहले रिकवरी चलानी पड़ी, फिर बाद में फॉल चलाना पड़ा। तो इस तरह का मार्केट है कि जहां पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट वर्दी होके ये नहीं कर सकते कि आप खरीद लें और आपको आराम से पैसा बन जाएगा। ये वैसा नहीं है। स्ट्रेटेजिकली प्ले करना पड़ता है। टाइमली एंट्री, टाइमली एग्जिट, ये बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, मार्केट अभी भी लाइट है। इंडेक्स के अंदर इस तरह के स्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि कल विक्स भी करीब 5% के आसपास बढ़ा है और तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स 13.5 के आसपास चल रहा है। ये 14.5-15 तक तो ठीक है, मैनेजेबल है, फिर भी जैसे तैसे हो जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर विक्स बढ़ता है तो फिर मार्केट के जो छोटी मोटी पुल बैक के भी साइंस है ना, ये सब गुम हो जाएंगे क्योंकि तब फेयर इन द मार्केट बहुत ज्यादा हो जाएगा और इस फेयर इन द मार्केट के अंदर कभी भी बाजार ऊपर नहीं आता। अब आते हैं लेवल्स की बात। देखिए, 24,800 को वापस से रिपेयर करने की आज प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो आप अपने फॉल को रोकेंगे। मैं इतना ही बोल रहा हूँ, अपने फॉल को रोकेंगे। बाजार चलेगा नहीं चलेगा वो डिपेंड अपॉन द अदर सर्कमस्टांसेस है, बट अपने फॉल को आप रोक लोगे अगर 24,800 रिपेयर हो जाता है तो। और अगर आज 24,800 रिपेयर नहीं होता आपसे तो फिर आप कम से कम 100 से 150 पॉइंट की और तैयारी कर सकते हैं। मे भी हो सकता है पैनिक लो जो हमने रिसेंटली बनाया था 25,600 650 के रेंज का, वो हम आज फिर से टेस्ट करें या फिर 1-2 दिन में टेस्ट कर जाएं। तो इसलिए मार्केट्स के अंदर क्रूशियल लेवल्स हैं। इन लेवल्स की क्लोजिंग हर 50 पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचेंगे कि 50 पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस होती होगी मार्केट में, आजकल है। इन 50 पॉइंट से आपकी कन्विक्शन, आपका कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर लौट के आएगा। इसलिए हर लेवल को बहुत ही क्लोजली वॉच कीजिएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, 24,650 एक नियर टर्म बॉटम है, सपोर्ट एरिया है। मार्केट 700 पे भी रुक सकता है। 800 को रिपेयर करना जरूरी है। 800 रिपेयर होगा तो 25,000 के रास्ते वापस खुल सकते हैं। इससे बड़े टारगेट कभी नहीं दिए जा सकते। नाउ कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने कल 52,000 के नीचे क्लोज किया बट नियर टू 52,000 क्लोज किया है। तो उसके बाद 51,800, 51,500 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। ये पुल बैक करके वापस 52,000 के ऊपर आते ही फिर से स्ट्रेंथ में आ सकता है। इसका टारगेट है 52,500 जो रिसेंटली कल भी आपने टेस्ट किया है। तो फिलहाल 51,500 से लेकर 52,500 के बीच बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा अगले 2-4-5 दिनों के लिए। जितना ऊपर रहेगा उतना कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, जितना नीचे रहेगा उतना कॉन्फिडेंस लो रहेगा। आपको ट्रेडिंग उसी हिसाब से अपने कॉन्फिडेंस और लेवल के हिसाब से करनी है। ऑप्शंस ट्रेडर्स को थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। खूब पैसा है मार्केट के अंदर पर थोड़ा स्मार्टली प्ले करें। दो चीजें मैं नोटिस कराता हूँ। एफआईआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। पिछले 3 दिन से एफआईआईज ना तो माल बेच रहे हैं ना ही खरीद रहे हैं। कैश में जरूर सेलिंग हो रही है बट लॉन्ग पोजीशन में एज सच कोई मेजर चेंजेस अभी तो नहीं देखने को मिल रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर 16 शेयर एफ एंड बैन में है, 16 शेयर। ये मार्केट की एंजाइटी को बताने के लिए बहुत है कि मार्केट में बेचैनी कितनी है, लोग तड़प रहे हैं इस तरह के शेयर्स को ऊपर नीचे, यानी कि दोनों के ऊपर पोजीशन है। लॉन्ग वालों को लगता है हम जीतेंगे, शॉर्ट वालों को लगता है हम जीतेंगे, इसलिए 16 शेयर एफ एंड बैन में चलेगा। और पुट कॉल रेशियो के हिसाब से मार्केट थोड़ा सस्ता हो गया है। आप इसको शॉर्ट तो नहीं करें बट बाइंग ऑन डिप जरूर कर सकते हैं।
बिल्कुल, ये कुछ लेवल्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। 16 स्टॉक्स एफएनओ बैन में है। 4 नए स्टॉक्स को ऐड किया गया है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इंडिया मार्ट, पिरामल एंटरप्राइजेस, आरबीएल बैंक और मन्नपुरम फाइनेंस। और 2 स्टॉक्स को निकाला गया है, टाटा केमिकल और नैल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम। तो इन सभी स्टॉक्स में भी आज एक्शन दिखेगा। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश, शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं आज के लिए बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए। गुड मॉर्निंग आश्लेषा। देखिए, निफ्टी जो है एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को हमने देखा था कि एक बाउंस बैक आया था मार्केट में, बट कल ओपनिंग के बाद हाई लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया था एंड वापस कल के सेशन में हमने एक डिप देखा है। ओवरऑल अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो 50 EMA और 89 EMA तो इस ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है। तो हाई साइड में 50 EMA जो अराउंड 25,000 है वो क्रॉस नहीं करता तब तक अपसाइड में मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। सिमिलरली ऑन द लोअर साइड 89 EMA है 24,600 के आसपास। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 24,600 और 25,000 यही एक डिफाइंड रेंज रहेगा फॉर द निफ्टी। इसीलिए मेरी 2 रिकमेंडेशन होगी, यहाँ पे एक बाय पे होगा और एक सेल पे होगा। मेरा जो बाय कॉल है वो है एनटीपीसी पे। एनटीपीसी अगर आप देखिए तो लास्ट कुछ दिनों से एक बेस बन रहा है 50 डे EMA पे, और फ्राइडे के दिन एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना था। कल के सत्र में थोड़ा सा डिप आया था बट लोअर लेवल से वापस हमने बाइंग देखी थी। आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है एंड एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से एनटीपीसी में एक अच्छा खासा बाउंस आ सकता है। तो एनटीपीसी बाय कर सकता है 414 के स्टॉप लॉस से। इन द नियर टर्म स्टॉक कैन मूव टुवर्ड्स 444 लेवल्स। मेरा जो सेल कॉल है वो है कमिंस इंडिया पे। कमिंस इंडिया अगर आप देखें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था एंड कल के सत्र में एक डबल टॉप और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। 89 EMA जो पहले बेस के जैसा एक्ट करा था उसको भी ब्रेक डाउन किया है। तो एक्सपेक्ट करें कि कमिंग इंडिया में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग निचली स्तर पे हमें देखने को मिल सकता है। तो कमिंग इंडिया में सेल का व्यू बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 3700 का रहेगा और नीचे की तरफ स्टॉक जो है 3380 लेवल्स तक नीचे जा सकता है। तो कमिंस इंडिया पर बिकवाली की राय 3,380 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसी के साथ पावर सेक्टर से एनटीपीसी पर खरीदारी की राय राजेश की तरफ से 444 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य। राजेश, समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए बढ़ते हैं। कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ टेक्निकल IQ के अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश, शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने पर ही आपकी राय लेना चाहूंगी। कॉमेक्स पर $2,740 पर आउंस के आसपास पिछले कुछ दिनों में फिर से एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई के स्तर पर सोना था। कल थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी, लेकिन क्या राय रहेगी सोने चांदी पर? गुड मॉर्निंग अशय। देखिए, थिंग इज दैट कि ये तो चीज यहाँ पे क्लियर है गोल्ड एंड सिल्वर में कि इनकी जो पोजिशनल आउटलुक है वो काफी बुलिश है, क्योंकि हमको सबको पता है कि जो इंटरेस्ट रेट साइकिल्स हैं वो सूनर और लेटर ये कट होना चालू होंगे। बट थिंग इज दैट कि बिकॉज अब गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काफी ज्यादा प्राइस वाइज काफी हाई हो चुके हैं और यहाँ पे आधा 1% का प्रॉफिट बुकिंग भी या करेक्शन भी एक बड़ा करेक्शन लगता है। तो मुझे लगता है कि लास्ट फेड ऑफिशियल्स के हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो वहां पर ये तो क्लियर है कि रेट कट्स होंगे, बट वो एग्रेसिवली रेट कट्स करने में अभी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है। तो मुझे लगता है कि आज के सत्र में अगेन थोड़ा सा उछाला मिलता है, तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से गोल्ड एंड सिल्वर दोनों को ही बेच के काम करना चाहिए। है कि 78,300 350 एक अच्छा लेवल होगा इंटरडे के लिए ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से। यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। 78,450 के ऊपर के इसमें स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 70,925 और अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रिज होते दिखते हैं तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग 70,350 तक भी देखने को मिल सकती है। तो उछाले में थोड़ा बिकवाली की सलाह है आज के लिए। वहीं सिल्वर के अंदर भी आप 98,050 से लेकर 98,200 की रेंज में सेल करें। स्टॉप लॉस इसका 98,600 का लगाएं
मुझे लगता है कि 96,900 और 96,400 के रेंज में आज भाव देखने को मिलना चाहिए। ये प्योर इंटरडे कॉल है, लेवल स्पेसिफिक हमको काम करना है यहाँ पर। चांदी जी। दोनों पर बिकवाली की राय, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी अखिलेश? बेस मेटल्स में देखिए काफी वरी है चाइना की तरफ से। हमने कल देखा भी एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली कॉपर एंड जिंक कॉन्ट्रैक्ट में। वहीं डॉलर इंडेक्स भी काफी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। हालांकि एक अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है कल के सत्र में। तो कॉपर में हालांकि मेरा कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेशन नहीं है, बट जिंक में एक लेवल स्पेसिफिक काम कर सकते हैं इंटरडे के लिए कंडीशनल। इफ प्राइजेस ट्रेडेड अबव 284.50, अगर इस लेवल्स के ऊपर प्राइस जाते हैं तो वहां पे 283.50 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें 287 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, जी। तो ये राय बेस मेटल्स पर, और इसके अलावा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 78-79 डॉलर्स पर बैरल के आसपास फिर एक बार 74 डॉलर के नीचे फिसल चुका है। ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, यहाँ पर क्या रणनीति होगी? देखिए, मेन कंसर्न अगेन चाइना की डिमांड को लेकर है। क्रूड में जो बिकवाली दिखी है, और मुझे लगता है कि टेक्निकली भी यहाँ पे एमसीएक्स में 6000 एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो भी बाइंग आने वाली है वो कंडीशनल बाइंग आती है। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई कंसर्न यहाँ पे देखने को मिलता है या फेड के कोई स्टेटमेंट आते हैं, तो मुझे लगता है कि कंडीशनल बाइंग करनी चाहिए। अगर 6000 के ऊपर प्राइस जाते हैं तो ही आप बाइंग यहाँ पे इनिशिएट 590 का स्टॉक, तब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पुल बैक 6175 और 6350 तक भी देखने को मिल सकती है। वहीं नाइमेक्स क्रूड की बात करें तो 72 वुड बी द क्रूशियल रेजिस्टेंस। अगर इन लेवल्स के ऊपर प्राइस जाते हैं तो यहाँ पर एक पुल बैक आएगी। रेस्ट यहाँ पे स्लगिश मार्केट रहना चाहिए। नेचुरल गैस में एक बाइंग आप बना सकते हैं, क्योंकि हमने प्राइसेस को बहुत ज्यादा एक शार्प फॉल आते देखा है। तो मुझे लगता है कि 190 91 के आसपास एक बेस यहाँ पे बन सकता है, और स्टॉप लॉस छोटा है तो 190 के आसपास यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन है। 188 का इसमें स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लगता है ग्रेजुअली जो प्राइसेस है 206 तक की टेरिटरी में आ सकते हैं, तो यहाँ पर बाइंग का रिकमेंडेशन है।